हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पिछली वीडियोस में हमने आपको इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट जो टेंस है वो हमने कंप्लीट कर दिया है और हमारा आज का टॉपिक रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो लास्ट टेंस है। फ्रेंड्स देखिए, हमने आपको 9 टेंस कंप्लीट करा दिए हैं और हमने बताया है कि किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए पहले उसकी पहचान जरूरी है कि ये जो वाक्य लिखा हुआ है किस टेंस का है। तो फ्रेंड्स, इस टेंस की हमारी पहचान है, जो कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है वही सेम इसी की भी पहचान है। इसके वाक्यों के अंत में इसके वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। फ्रेंड्स देखिए, जो हमारा कंटिन्यूअस टेंस होता है उसके भी वाक्यों के अंत में यही शब्द लगे हुए होते हैं, लेकिन उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें कार्य होने का या जारी रहने का, इसमें भी कार्य जारी ही रहता है फ्रेंड्स। होने का यानी जारी रहने का। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही जारी रहना होता है, तो इसमें भी कार्य जारी रहता है। जैसे कर रहा है, खा रहा है, यानी अब तक भी खा रहा है। तो इस प्रकार से जारी रहने का समय, जारी रहने का निश्चित या अनिश्चित समय दिया गया होता है। फ्रेंड्स इसके अंदर निश्चित या अनिश्चित समय दिया गया होता है। ये आपको ध्यान रखना है बस। ये कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यही डिफरेंस है कि इसमें केवल समय दिया गया होता है कार्य जारी रहने का। अब देखते हैं इसके रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन नंबर 1, फ्रेंड्स इसमें जो होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं? सहायक क्रिया जो होगी यानी हमारी हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं फ्रेंड्स, हैव बीन। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ फ्रेंड्स हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हैज बीन। तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा नंबर, जो हमारी मुख्य क्रिया होगी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज किया जाता है, इंग फॉर्म का प्रयोग। यही इसके क्या है फ्रेंड्स? यही इसके मेन रूल्स हैं। बस ये आपको ध्यान रखने हैं और ट्रांसलेशन आपके लिए आसान हो जाएगी। अब देखते हैं हम किस प्रकार से हम स्ट्रक्चर लिखते हैं। पहले पॉजिटिव सेंटेंस जो हमारे होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हम यूज करेंगे हैज या हैव का। यदि सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो हैज, बहुवचन है तो हैव। उसके बाद फ्रेंड्स हम लगाते हैं बीन के बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद रेस्ट ऑफ सेंटेंस। रेस्ट ऑफ सेंटेंस का मतलब चलो, ऑब्जेक्ट के बाद हम यहां पर क्या फ्रेंड्स फॉर या सिंस का प्रयोग करेंगे समय से पहले, उसके बाद टाइम को लिखते हैं। अब देखना है फॉर या सिंस कैसे लगेगा। तो फ्रेंड्स जो निश्चित समय होता है, निश्चित समय, या इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एक निश्चित समय कि उस समय से, सुबह से 2 बजे से 3 बजे से, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट बता रहे हैं। जनवरी से 1989 से 1932 से, यदि हम कह दें कि हम कहते हैं कि 15 साल से, कौन से 15 साल?
कब से लेकर कब तक के 15 साल, तो वो हमारे लिए निश्चित नहीं है। तो निश्चित का मतलब है कि भाई हम कहते हैं कि 1990 से 2002 से, तो ये निश्चित समय सुबह से, शाम से, पिछली रात से, तो ये हमारे क्या हुए फ्रेंड्स, निश्चित समय हुए, उनको बोलते हैं निश्चित। और निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, और अनिश्चित समय के लिए इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम, समय के भाग। ठीक है, इसके लिए हम फोर का प्रयोग करते हैं समय से पहले। ठीक है, सिंस या फोर का प्रयोग हम समय से, समय के लिखने से पहले यूज करते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं फ्रेंड्स। 2 घंटे से खेल रहा हूं मैं, 2 घंटे से खेल रहा हूं। बहुत आसान है फ्रेंड्स, ट्रांसलेट करते हैं इसको। तो आई के साथ भी फ्रेंड्स हैव का ही प्रयोग किया जाता है। आई हैव बीन प्लेइंग। अब देखिए 2 घंटे से, यदि यहां पर 2 बजे से होता तो वो होता हमारा निश्चित समय, लेकिन 2 घंटे से का मतलब हो गया है अनिश्चित समय, प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। क्लियर। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तुम 2 बजे से कार्य कर रहे हो। क्लियर। तो सब्जेक्ट हमारा यू के बाद हम लगाते हैं हैज या हैव। तो यू के साथ फ्रेंड्स हैव का प्रयोग किया जाता है, आपको जानकारी है। यू हैव बीन, कार्य कर रहे हो, यू हैव बीन डूइंग वर्क। कब से, 2 बजे से। 2 बजे, ये निश्चित समय हुआ हमारा। तो इससे पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस 2 o'clock, 2 बजे से। क्लियर फ्रेंड्स। तो इसका आपको ध्यान रखना है। ये हमारा हुआ निश्चित समय और ये हमारा हुआ अनिश्चित समय। चलिए हैं नेगेटिव का स्ट्रक्चर फ्रेंड्स। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव का प्रयोग, और हैज या हैव के बाद हम नेगेटिव में नॉट का प्रयोग करते हैं। बस यही इसमें चेंजिंग है, बाकी जो का दो। बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद यदि और भी कुछ है उसके साथ जुड़ा हुआ तो वो लगाते हैं, अन्यथा सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद टाइम का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। ये हमारा स्ट्रक्चर नेगेटिव का हुआ। रामू 2 घंटे से नहीं खेल रहा है। तो रामू हमारा सब्जेक्ट हुआ, रामू के साथ हम यूज करते हैं हैज, और इसके बाद नेगेटिव है तो नॉट, उसके बाद बीन। रामू हैज नॉट बीन प्लेइंग। अब देखिए फ्रेंड 2 घंटे से है यहां पर भी, तो ये हमारा अनिश्चित समय हुआ, तो फोर का प्रयोग करेंगे इसके साथ, फॉर 2 आवर्स। क्लियर। आज सुबह से चलिए चलिए आज सुबह से बारिश नहीं नहीं हो रही है। ये भी हमारा नेगेटिव का उदाहरण है। तो यहां पर सब्जेक्ट फ्रेंड हमारा बारिश हो सकती है, लेकिन बारिश तो एक क्रिया का भी कार्य करती है। अगर बारिश को हमने सब्जेक्ट के रूप में लिख दिया तो हम सब्जेक्ट, फिर हम क्रिया के स्थान पर क्या लिखेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर बारिश को हम एक क्रिया के रूप में ही रखते हैं, और इसके साथ हम न्यूट्रल सब्जेक्ट इट का प्रयोग करते हैं। इट हैज बीन, हैज नॉट बीन रेनिंग।
इट हैज नॉट बीन रेनिंग, कब से? सुबह से। और सुबह से हमने आपको बताया था कि पॉइंट ऑफ टाइम होता है, इसके साथ सिंस का प्रयोग किया जाता है, सिंस मॉर्निंग। देख लीजिए। अब चलते हम अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पर। इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप, दो टाइप के होते हैं, आपको पता है। क्या तुम 2 घंटे से समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे हो? देखिए फ्रेंड्स, ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, तो हम पहले इसका स्ट्रक्चर लिख देते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले हम लिखते हैं हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग, फिर नोट का प्रयोग, फिर बीन का प्रयोग। इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट भी हैज बीन और हैव बीन के बीच में आ जाता है। फिर हम लगाते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद हम लगाते हैं फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद वही सिंस या फॉर, और उसके बाद प्लस टाइम, फिर इंटरोगेशन मार्क। इंटेरोगेशन मार्क, क्लियर? क्या तुम 2 घंटे समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे हो? तो तुम सब्जेक्ट है तो इसके साथ हैव का प्रयोग हम करते हैं, हैव यू नहीं पढ़ रहे हो, नॉट बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस 2 घंटे है तो फोर का प्रयोग किया जाएगा, फॉर 2 आवर्स। ये हमारा हुआ फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। चलिए, क्या राम यहां 1985 से अध्ययन कर रहा है? तो हैज राम बीन, इस सेंटेंस के अंदर नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए हमने नोट का प्रयोग नहीं किया है। हैज राम बीन, अब क्रिया क्या हुई फ्रेंड्स? अध्ययन करना। अध्ययन करना का मतलब स्टडी, और इसमें आईएनजी का प्रयोग करेंगे हम, स्टडीइंग। हैज राम बीन स्टडीइंग हेयर, कहां पर? यहां, हेयर। यहाँ किसी इंस्टीट्यूट का नाम यदि आ जाता है तो यहाँ पर हम हेयर के स्थान पर इंस्टीट्यूट का नाम लिख देते हैं। जैसे राम क्या इस विद्यालय में, क्या इस यूनिवर्सिटी में, तो वहां पर उसी का नाम आ जाता है। हैज राम बीन स्टडीइंग हेयर 1985 से, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस का प्रयोग होगा, सिंस 1985। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए, अब सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव को देखते हैं। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव में केवल क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में जुड़ जाता है, क्वेश्चन वर्ड। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। क्वेश्चन वर्ड के बाद हैज या हैव, इनमें से एक का ही यूज करना है फ्रेंड्स। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यदि नोट है तो नोट, उसके बाद बीन, बीन के बाद वर्ब आईएनजी के साथ, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, और फिर टाइम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। सेकेंड टाइप का एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। तुम्हें सुबह से कौन पढ़ा रहा है? ये देखिए, तो पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश हमको यूज करनी है कौन, हु। और हु फ्रेंड्स यहाँ पर केवल एक ही वचन का कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर हम हु के साथ, हु जो है एक सब्जेक्ट का कार्य करता है, इसलिए इसके बाद डायरेक्ट सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि इंट्रोगेटिव में हम सब्जेक्ट इनके बीच में यूज करते हैं, हैज बीन और हैव बीन के, लेकिन सब्जेक्ट तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पर लग चुका है। हु हैज बीन, तुम्हें सुबह से कौन पढ़ा रहा? हु हैज बीन टीचिंग यू, तुम्हें पढ़ा रहा है, तो तुम ऑब्जेक्ट हुए, हु हैज बीन टीचिंग यू, कब से? सुबह से, सिंस मॉर्निंग।
चलिए दूसरा, मदन का भाई 2 घंटे से यहाँ क्या कर रहा है। मदन का भाई 2 घंटे से यहाँ क्या कर रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले हम इंटरोगेशन मार्क जो वर्ड है वो यूज करते हैं। तो यहाँ पर है हमारा क्या, तो वाट सब्जेक्ट देखते हैं हम क्या है। मदन का भाई सब्जेक्ट है तो एक वचन है, तो यहाँ पर हैज का प्रयोग होगा। वाट हैज मदन्स ब्रदर, मदन्स अपॉस्ट्रोफी मदन्स ब्रदर, यहां क्या कर रहा है, डूइंग, सॉरी बीन का भी प्रयोग होगा, बीन डूइंग हियर, यहां क्या कर रहा है, बीइंग डूइंग हियर। व्हाट हैज मदन्स ब्रदर बीन डूइंग हियर, मदन का भाई यहां क्या कर रहा है 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, ये क्लियर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये हमारा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, यानी हम किसी भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को इंग्लिश में यदि ट्रांसलेट करना चाहें तो किस प्रकार से करेंगे। तो आपके सामने ये सभी रूल्स लिखे हुए हैं। इसी प्रकार से हमने आपको सारे सेंटेंस जो हैं वो पिछले सेंटेंस सभी पढ़ाए हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट टेंस, तीनों पार्ट सभी टेंसेस के हमने आपको क्लियर कर दिए हैं। क्लियर करने की कोशिश की है फ्रेंड्स, आप कितने अच्छे से समझ पाते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। तो आने वाली वीडियो में 2 टेंस हमारे रह रहे हैं, वो भी हम क्लियर कर देंगे। और उसके बाद जो इन पर आधारित, जो टेंसेस पर आधारित एक्सरसाइजेज हैं, जो टॉपिक्स हैं, जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, सिंथेसिस है, वो हम आपको सभी बताएंगे, क्योंकि वो सभी टेंसेस पर आधारित है। इसलिए हमने टेंसेस का जो टॉपिक है वो शुरू में लिया है, क्योंकि जब तक टेंसेस नहीं आने तो अगले आने वाले टॉपिक्स हम क्लियर नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो आपको क्या याद रखना है फ्रेंड्स, आपको ये रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन याद रखने हैं सभी टेंसेस के। केवल जो हमारे इंडेफिनिट टेंसेस हैं और परफेक्ट टेंसेस हैं वो ही थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, नहीं तो सभी टेंसेस क्या है, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। और इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं ये भी आपको ध्यान रखने हैं यदि ट्रांसलेशन करनी है। और ये हमारा पॉजिटिव का है और ये हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स। ओके, यदि वीडियो अच्छी लगी है फ्रेंड्स तो लाइक शेयर कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।